राधे राधे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ शल्य तंत्र और इसमें अष्टांग आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद का अवतरण क्या है, आचार्य धन्वंतरि के शिष्य कितने थे, सुश्रुत संहिता का परिचय क्या है, सुश्रुत संहिता पे जो टीकाकार है उनकी टीकाएँ हैं, जो संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, सभी के बारे में बात करेंगे आज हम। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग माना गया है। फिर ब्रह्मा जी ने जब आयुर्वेद का स्मरण किया तो उन्होंने इसे 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्यायों के अंदर लिखा था। फिर उन्होंने मनुष्य को अल्पायु स्वल्प बुद्धि वाला मान के उन्होंने इस आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद में विभाजित कर दिया। फिर अष्टांग आयुर्वेद में हम क्या पढ़ते हैं, तो उसमें आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटा गया। तो जो आचार्य सुश्रुत ने सीक्वेंस बताई है उसकी, तो वह है शल्य, शालाक्य, काय, भूत, कुमार, आगध, रसायन और वाजीकरण। तो ये पढ़ते हैं अपन उसके अंदर। जबकि आप इसमें अष्टांग आयुर्वेद में पढ़ा ग्रौड़ द्वांग शल्य दंष्टा जरावसान अष्टावंगन तस्यावशेर चिकित्सा संश्रिता। तो ये है अष्टांग विधि के अनुसार। आचार्य सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी है, तो उन्होंने सर्जरी को प्रधान मानते हुए शल्य को प्रथम स्थान दिया है अष्टांग आयुर्वेद के अंदर। फिर आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, तो सर्वप्रथम आज ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया। फिर उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, फिर अश्विनी कुमारों ने भगवान इंद्र को, फिर भगवान इंद्र, यहाँ तक कि जो सीक्वेंस है ना वो चरक और सुश्रुत सब जगह सेम मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जब चरक के अंदर देखेंगे तो प्रथम संभाषा हुई थी वो थी दीर्घजीवितम में, तो वहाँ आचार्य भारद्वाज गए थे इंद्र के पास। और इसके अंदर जब आज सुश्रुत संहिता में देखेंगे तो उसके अंदर धन्वंतरि जी को ने आयुर्वेद का ज्ञान लिया इंद्र जी से। और फिर आचार्य धन्वंतरि के 7 शिष्य हुए और 7 शिष्यों के नाम क्या क्या थे, औपदेनव और अब्र, पोष कलावत, सुश्रुत, वैतरण, करवीर्य और गोपुर रक्षित। तो ये भगवान धन्वंतरि के 7 शिष्य हुए। अब हम देखेंगे सुश्रुत संहिता का परिचय। तो इसमें जो प्रथम और आद्य उपदेष्टा थे वो कौन थे, भगवान धन्वंतरि। उनका काल क्या था, 1500 ईसा पूर्व। फिर उसके संहिताकार के हैं, संहिताकार अवृत सुश्रुत जिनका काल क्या 1500 ईसा। फिर प्रथम प्रतिसंस्कर्ता कौन है उसके, वो है सुश्रुत, वो है आचार्य सुश्रुत 2nd सेंचुरी। फिर है द्वितीय में कौन है, द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता है नागार्जुन जो है 5th सेंचुरी के अंदर। फिर उसके पाठ शुद्धिकर्ता वो है आचार्य चंद्रट जो कि 10th सेंचुरी के अंदर है। अब हम बात करेंगे सुश्रुत संहिता के टीकाकार के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो संस्कृत टीकाकार जो हुए, तो उसमें सबसे प्राचीन सबसे पहले थे वो थे आचार्य जेजट। फिर उसके बाद हुए आचार्य यज्ञदास, उनका टाइम पीरियड था 7th 8th सेंचुरी। उन्होंने क्या लिखी थी, पत्रिका और न्याय चंद्रिका। फिर है उसमें आचार्य चक्रपाणि जो 11th सेंचुरी में है, उन्होंने लिखी भानुमति। इसमें आचार्य चरक ने उन्हें चतुरानन और आचार्य सुश्रुत ने उन्हें सहस्त्र नयन की उपाधि दी है। फिर उसमें हम देखते हैं आचार्य डल्लणु है, वो आए 10th सेंचुरी में, उन्होंने लिखी निबंध संग्रह। फिर उसमें है आचार्य हरणचंद्र, वो है 20th सेंचुरी में, फिर उन्होंने लिखी थी सुश्रुतार्थ संदीपन। फिर हम देखते हैं इसमें हिंदी टीकाकार, वो है इसमें भास्कर गोविंद घाणेकर हुए जिन्होंने आयुर्वेद रहस्य दीपिका लिखी। फिर उन्होंने अंबिका दत्त शास्त्री, उन्होंने आयुर्वेद तत्व संदीपिका। फिर उसमें उसी कुछ अनंतराम शर्मा, उन्होंने लिखी थी सुश्रुत विमर्शिनी। फिर है रमानाथ द्विवेदी, उन्होंने लिखी सुश्रुति। ये सभी आचार्य जो हिंदी टीकाकार ये सभी 20th सेंचुरी के अंदर हैं। अब कुछ अंग्रेजी टीकाकार हुए जैसे यूशी दत्त, JD सिंगल, प्रियवस्त शर्मा, KR कृष्णमूर्ति। तो अब हमने ये बात कर ली कि उसका आयुर्वेद का अवतरण क्या था, अष्टांग आयुर्वेद क्या है, सुश्रुत का परिचय क्या है और इसकी टीकाकार कौन है, संस्कृत कौन है, हिंदी कौन है, इंग्लिश में किसने लिखी। फिर अब हम देखते हैं कि सुश्रुत संहिता का परिचय। तो सुश्रुत संहिता के अंदर कुल 120 अध्याय हैं और इनसे 5 स्थानों में विभक्त किया गया है। और इसमें आचार्य नागार्जुन ने 66 चैप्टर ऐड किए हैं, वो संपूर्ण उत्तर तंत्र के अंदर है। तो इसमें अब फिर था आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से स्थान माने, तो सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान। अब जो रसायन और वाजीकरण पढ़ते हैं उसका वर्णन इसमें चिकित्सा स्थान में दिया हुआ है और अगध का वर्णन कल्प स्थान में दिया हुआ है। और जो शल्य तंत्र है वो सर्वत्र विद्यमान है, उसका सभी जगह वर्णन किया हुआ है। और जो बाकी बच गए उन सब का वर्णन उत्तर तंत्र के अंदर किया हुआ है।
फिर है शल्य तंत्र का महत्व बताया, उसमें आशु क्रिया कारणाद यंत्र शंत्र सार अग्नि प्रणिधार्तम। तो अब तक हमने यहाँ तक देख लिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ शल्य तंत्र में क्या क्या है, कि उसमें आयुर्वेद का अवतरण का है, अष्टांग आयुर्वेद क्या है, सुश्रुत संहिता का परिचय क्या है, उसके टीकाकार कौन हुए, उसका महत्व क्या है, सुश्रुत संहिता में कितने स्थान हैं, कहाँ किस किस स्थान में किस किस का वर्णन किया हुआ है। अब जो रिमेनिंग बचा है उसको अपन नेक्स्ट अगली बार पढ़ेंगे। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं इसे।